जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्पेशल टाइप ऑफ मेट्राइसिस। और आज हम देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ मेट्राइसिस कौन कौन सी हैं। यस, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखें ये सारी मेट्राइसिस की टाइप्स जो हमने कल पढ़ी थी वो सारी टाइप्स आप लोगों ने पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। बट आज जो हम स्पेशल टाइप ऑफ मेट्राइसिस पढ़ने वाले हैं ये सब आपके लिए न्यू हैं। ये सबसे पहली टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन फिर हम पढ़ेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स, देन फिर हमारे पास है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और उसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये सारी टाइप्स हैं मैट्रिसेस की जो कि हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती हैं। ये भी एक सिंपल मैट्रिक्स है। बस इन मैट्रिसेस की कुछ कंडीशंस को हमें याद करना होगा। अगर वो कंडीशंस हमें याद रह गई तो फिर इन मैट्रिसेस को सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें बेसिक्स चीज़ें आती हैं, हमें मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आती है। इसके अलावा हमें ट्रांसपोज वगैरह आता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। तो फिर जस्ट हम इसकी कंडीशंस याद करेंगे इन मैट्रिसेस की, तो फिर इनको सॉल्व करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? जब आपके पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी। अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। इसका क्या मतलब है कि ए को अगर ए से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें दोबारा वही सेम मैट्रिक्स ए मिल जाए। मतलब अगर हम ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में हमें क्या मिले, दोबारा वही सेम मैट्रिक्स जनरेट हो जाए। तो ये वाली कंडीशन क्या है, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए हमें गिवन है ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पर अब एक एग्जांपल दी हुई है मैंने, शो दैट ए इक्वल्स टू 1010 इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब हमें प्रूव करना है, ये हमें शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो हमें इसकी कंडीशन पता है कि अगर हम इसी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और अगर रिजल्ट में हमें यही सेम मैट्रिक्स अगर मिल जाती है तो डेफिनेटली ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। और अगर हमें ये मैट्रिक्स नहीं मिलती रिजल्ट में तो फिर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगी। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की सबसे पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल्स टू ए, यानी कि ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें वही सेम ए मैट्रिक्स ही मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ए मैट्रिक्स अभी आपको गिवन है 1 0 1 0 1 एंड 0, ठीक है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, सिमिलरली आपने इसको मल्टीप्लाई करना है सेम मैट्रिक्स से 1 0 1 एंड 0, ठीक है। आपने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता है कि रो को कॉलम वाइज हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 हो जाएगा। इसके बाद 0 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +0 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस रो को इस कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और 0 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये चीज हो गई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 0 0 प्लस इस 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, प्लस इस 0 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने दोबारा इसी रो को सेकंड कॉलम से करना है। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। हो गया ये चीज। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 0 1 हो गया, 0 + 0 0, 1 + 0 0, सॉरी 1, और 0 + 0 0।
यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, आपके पास ये जो मैट्रिक्स बनी है, क्या ये वही सेम ए मैट्रिक्स बन गई है आपके पास? बिल्कुल, ये वाली जो मैट्रिक्स है वो दोबारा आपके पास सेम ए मैट्रिक्स ही जनरेट हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जब इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट में दोबारा यही सेम मैट्रिक्स मिली है। तो हमारे पास जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई, इसीलिए हम कहेंगे हेंस दिस मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, अब इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक सिंपल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इसकी भी हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि इसकी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। अगर आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। लास्ट जो हमने पढ़ी थी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, उसमें हमारे पास दूसरी कंडीशन थी। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो कंडीशन है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, और अगर उसको उसी सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो वाली जो मैट्रिक्स कहलाएगी ए मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को हम इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ सॉल्व की भी है। ये मैट्रिक्स है शो दैट ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स इज एन इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अब हमने शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ए, ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। तो हम कैसे शो करेंगे कि ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है? तो हम इसकी कंडीशन याद होनी चाहिए कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसी सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो बस ये कंडीशन जहन में रखें। तो हम क्या करेंगे? ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसी सेम मैट्रिक्स को इस सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया, मैं आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं बता रही क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन हम किस तरीके से करते हैं। जब हमने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से कुछ सोल्यूशन आएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें, आपने इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स को इस ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है? ये मैट्रिक्स आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब आपको रिजल्ट में क्या मिल रही है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। तो इट मीन्स कि आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ए को मल्टीप्लाई किया ए से और रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। तो फिर हम क्या कहेंगे? ये जो ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर हमें कंडीशन पता होगी तो ही हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है या कौन सी मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स नहीं है। मैम ये जो आपने कहा अभी नीचे आइडेंटिफाई मैट्रिक्स है ये 100, अगर इसके अलावा कोई और नंबर भी होगा तो हम यही कहेंगे कि ये आइडेंटिफाई मैट्रिक्स है? नहीं, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका जो मेन डायगोनल होता है वो 1 होता यस है मैम। और उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो अगर आपके पास मेन डायगोनल में 1 के अलावा कोई एलिमेंट आ जाता है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, ओके मैम। कोई और नंबर आ जाए यहाँ पे, जैसे 0 लगे हुए हैं, इस जगह अगर कोई और नंबर आ जाए तो हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं? नहीं, हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही सेम मैट्रिक्स होती है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं और उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होते हैं। तो फिर अगर कोई और एलिमेंट आ जाता है, जैसे यहाँ पर 5 आ जाता है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। और जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये वाली मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, मतलब इसमें ये 2 ही नंबर नेसेसरी है इसमें? जी बिल्कुल, मस्ट एंड 2 नंबर ये? जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं अगेन। इसमें भी कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें कंडीशन पता है तो कंडीशन समझ आ जाती है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
निलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स K इफ A पावर K इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A, ठीक है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये कंडीशन क्या है, A पावर K इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखें ये k जो है, k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ये k आपके पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपके पास a के ऊपर कोई भी पावर आ जाए, मतलब आपके पास a के ऊपर पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, और आपके पास आप इस चीज को सॉल्व करें और आपको रिजल्ट में 0 मैट्रिक्स मिले। 0 मीन्स आपके पास एलिमेंट जो है तमाम के तमाम 0 एलिमेंट्स आ जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं, 0 मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसके ऊपर कोई भी पावर हो, और जब आप उसको सॉल्व करें आपके पास रिजल्ट में क्या बन जाए, 0 मैट्रिक्स बन जाए, मतलब आपके पास उस मैट्रिक्स से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 आ जाएं, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो k है, ये क्या आपके पास क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है, इसे हम कहते हैं इंडेक्स। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। आप एग्जाम्पल देखें, शो दैट a इक्वल्स टू 0 2 0 0। ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है और इसका जो इंडेक्स है वो 2 है। तो अब हमने ये चीज प्रूफ करनी है, तो सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स को प्रूफ करेंगे कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि हम ए को मतलब हमने प्रूफ करना है कि इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, मतलब a पावर 2 इक्वल्स टू 0 है, हमने ये चीज प्रूफ करनी है। शो दैट अ मैट्रिक्स इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2, मतलब इंडेक्स क्या है, उसकी पावर है। तो हमने क्या प्रूफ करना है, a पावर 2 इक्वल्स टू 0, हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो यानी कि इसका क्या मतलब है, a को अगर हम a के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट क्या मिले, 0 मैट्रिक्स मिले, यानी कि उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट 0 हों। तो देखें मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, यहां पर मैं ले लेती हूं इस मैट्रिक्स को 0 2 0 और 0, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करती हूँ सेम मैट्रिक्स है 0 2 0 और 0 से। तो लेट्स सी इसका आंसर हमें क्या मिलता है। देखें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस ये जो रो है 0 2, इसको हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, प्लस इस 2 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 ज़ा 0। अगेन अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 ज़ा 0, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 ज़ा 0, ठीक है। नेक्स्ट में अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, प्लस इस 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अगेन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 प्लस 0 0 0 0 एंड 0। अब आप यहाँ देखें, आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये क्या बन गई, 0 मैट्रिक्स बन गई। यानी कि आपने a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, आपने ये चीज प्रूफ करनी थी कि अगर आप a को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको रिजल्ट में क्या मिले, 0 मैट्रिक्स मिले। जब हमने a मैट्रिक्स ली उसको सेम मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई किया और हमें रिजल्ट में क्या मिला है, 0 मिला है, मतलब 0 मैट्रिक्स मिली है। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स a इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2, ठीक है। तो ये चीज हमने प्रूफ कर दी।
मैम यहाँ पे इंडेक्स 3 या 4 भी हो सकता है? जी बिल्कुल, इंडेक्स 3 और 4 भी हो सकता है। अगर इंडेक्स 3 होगा तो आपके पास ए क्यूब इक्वल्स टू 0 आपको प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब आप पहले क्या करेंगे, पहले आप ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ए Yes. स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए क्यूब बन जाएगा। यस मैम, थैंक यू। अच्छा, अब नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अब हम इसको देख लेते हैं। A square matrix A is said to be symmetric if A transpose equals to A. एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे, जब A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A होगा। ठीक है, ये T जो है ट्रांसपोज है, और कल मैंने आपको ट्रांसपोज बताया था कि ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, अभी फिर भी मैं रिपीट कर दूंगी कि ट्रांसपोज क्या होता है। यहाँ पर आपके पास कंडीशन क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे जब आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब ये कंडीशन क्या है कि अगर हम एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमें वही सेम मैट्रिक्स मिल जाती है, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब आपके पास है, शो दैट A इक्वल्स टू 2 3 3 5 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके पास ये क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आपने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें एक कंडीशन बतानी चाहिए कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A है। इसकी कंडीशन मतलब एक मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लें तो आपको रिजल्ट में A मैट्रिक्स मिल जाए। तो चलें, लेट्स सी, यहाँ पर A मैट्रिक्स क्या है, 2 3 3 5। तो हमने यहाँ लिखा 2 3 3 और 5। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो लेट्स सी, अब हम ट्रांसपोज लेते हैं इस मैट्रिक्स का। आपने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, कोई मुझे बताएगा? मैम इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम इंटरचेंज करेंगे। कैसे, रो है 2 3, यानी कि फर्स्ट रो आपके पास क्या है 2 3, तो हम इसको कॉलम बना देंगे, तो ये बन गया कॉलम। ठीक है, 2 3। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड रो है 3 5, इसको भी हम क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे, तो हमने 3 और 5 कॉलम बना दिया। तो यहाँ पर अब आप देखें, आपने एक मैट्रिक्स थी A, उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया। जब आपने उसका ट्रांसपोज लिया तो आप देखें वही सेम मैट्रिक्स जनरेट हो गई है। क्या कुछ डिफरेंस है इस मैट्रिक्स में? बिल्कुल सेम मैट्रिक्स बन गई है। मतलब 2 3 3 5 ट्रांसपोज लेने से पहले भी वही सेम मैट्रिक्स थी और ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही सेम मैट्रिक्स हमारे पास बन चुकी है। तो यहाँ पर हमारे पास A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब हमने एक मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज लिया और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमें वही सेम मैट्रिक्स मिल गई है। ठीक है, तो इट मींस कि A आपके पास क्या है, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, मैम A ट्रांसपोज इक्वल टू A के बराबर है। यहाँ पे जो है ना 2 कॉलम 2 रो पे दिए गए हैं, इसी में ज्यादा कॉलम और ज्यादा रो हो सकती है। बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 by 2 की मैट्रिक्स एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। तो 2 by 2 का ये है कि हमें कॉन्सेप्ट मिल जाए। बाकी अगर यही 3 by 3 में भी हो सकता है तो आपको 3 by 3 में भी आप कर सकते हैं और आपको सेम जो है मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखें कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स बराबर हों। तो आपके पास ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप 3 by 3 मैट्रिक्स की एग्जांपल लेंगे तो उसमें भी आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। मतलब मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके स्क्वायर और रोज और कॉलम्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट में अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। सिमेट्रिक के बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ये भी बहुत सिंपल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A।
अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है और वो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A के बराबर आता है। सिमेट्रिक में हमारे पास माइनस की साइन नहीं थी, स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास क्या है, माइनस की साइन है। तो जस्ट एक ही डिफरेंस है इसमें, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में एक ही डिफरेंस है, सिमेट्रिक में माइनस की साइन नहीं थी, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस की साइन है। तो यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल है, इसको हमने प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास कंडीशन है A ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए माइनस A के। तो आप A मैट्रिक्स लिखें 0 -1, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है 1 एंड 0, ठीक है। और आपने क्या करना है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, और जब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर आपके पास रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे, 0 और 1 -1 ये एक रो है, इसको आप कॉलम में चेंज करेंगे तो 0 और -1 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास सेकंड रो है 1 0, तो इसको आपने जो है चेंज किया कॉलम में, तो ये बन गया 1 और 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये चीज हो गई, मतलब अभी हमने ट्रांसपोज लिया है, A ट्रांसपोज आपके पास ये चीज आ गई, तो ये क्या हो गया, ये आपके पास A ट्रांसपोज हो गया। अब हम क्या करते हैं, A मैट्रिक्स को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो A मैट्रिक्स आपके पास क्या है 0 -1, क्वेश्चन में अगर आप देखें 0 -1 1 एंड 0, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस के साथ देखें मल्टीप्लाई करें, -0 सा 0 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 बनेगा, और -0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बनेगा। अब आप यहाँ देखें, ये था A ट्रांसपोज और ये है -A, क्या इन दोनों का आंसर सेम है, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास A ट्रांसपोज बराबर आ गया -A के, तो आपके पास ये जो A मैट्रिक्स है A इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो A को हम क्या कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। मैम यहाँ पे जो आपने माइनस मल्टीप्लाई माइनस किया हुआ है 1, ये होल मैट्रिक्स से होगा मल्टीप्लाई? ये होल मैट्रिक्स से होगा, मतलब ये पूरी मैट्रिक्स से ही होगा, ये माइनस साइन पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सेमेस्टर होगा इस तरह के सवाल आएंगे कि शॉर्ट से जो अभी आ रहे हैं, जो आप समझा रही हैं हमें, ये एग्जाम्पल में देखें, अगर होगा भी तो ये 2x2 का मैट्रिक्स दिया है, क्या पता 3x3 का भी मैट्रिक्स आ सकता है, इससे ज्यादा मैट्रिक्स नहीं आएगा, मतलब ऑर्डर आपका या तो मैट्रिक्स का ऑर्डर या तो 2x2 होगा या मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 होगा, ठीक है, इससे ज्यादा ऑर्डर नहीं होगा। तो ये मैं अभी आपको 2x2 की इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 2x2 का मैट्रिक्स सॉल्व करना आसान होता है और मतलब इजिली जो है कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ज्यादा से ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन आ भी गया तो ऑर्डर उसका 3x3 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है मैम, आप फिर एक एग्जांपल उसकी भी दे दें 3x3 की। मैंने 3x3 की अभी आपको लास्ट एग्जांपल दी है, ठीक है, मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी है 3x3 की। अच्छा ठीक है। ओके नाउ अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be Hermitian if A conjugate transpose equals to A। अब यहाँ पर आपके पास A, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट, A कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो बार है, इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट, A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। अब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स A है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे, अगर आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अब आप यहाँ देखें किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसको। ये आपके पास मैट्रिक्स है
इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का हम लेंगे कॉन्जुगेट। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट की साइन। तो यहाँ पर देखें आपके पास ए मैट्रिक्स है 3 2। अब यहाँ देखें हमने क्या लेना है, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना है। तो अभी हम क्या ले रहे हैं, ए मैट्रिक्स है और उसका हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट की। तो यहाँ पर आपके पास 3 सेम का सेम, 2 प्लस आयोटा है तो हम क्या कर देंगे, 2 माइनस आयोटा कर देंगे, क्योंकि अभी हम क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। उसके बाद 2 माइनस आयोटा है तो हम क्या कर देंगे, 2 प्लस आयोटा कर देंगे। और उसके बाद 5 सेम का सेम। तो ये हमने क्या ले लिया, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट मींस चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो हमने जस्ट अभी ए मैट्रिक्स था उसका कॉन्जुगेट लिया है, मतलब यहाँ जो जो आयोटा वाला नंबर था उसकी साइन हमने चेंज कर दी। यहाँ पर प्लस आयोटा था तो हमने माइनस आयोटा कर दिया, यहाँ पर भी प्लस माइनस आयोटा था तो हमने प्लस आयोटा कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना है। ए कॉन्जुगेट का हम लोगों ने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो देखें हम किस तरीके से ट्रांसपोज लेते हैं। ये सेम मैट्रिक्स लिखी, 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और 5। ये आपके पास मैट्रिक्स है, आपने क्या लेना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो चलें इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अगेन ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं रोज को कॉलम में। तो ये रो थी तो इसको हम कॉलम बना देंगे, तो 3 माइनस 2 आयोटा कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ये एक रो है तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। अब आप यहाँ देखें ये वाली मैट्रिक्स आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट लिया ए मैट्रिक्स का, उसके बाद आपने क्या किया, उसका ट्रांसपोज लिया। जब आपने उसका ट्रांसपोज दिया तो आपके पास एंड में ये रिजल्ट आया। अब ये वाला जो रिजल्ट है ये आपके पास क्या बन गई है, ये दोबारा आपके पास ए मैट्रिक्स ही बन गई है। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें और इस मैट्रिक्स को देखें, दोनों मैट्रिक्स सेम है, इट मीन्स कि आपके पास ये मैट्रिक्स क्या बन गई है, ए मैट्रिक्स बन गई है। तो आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ गया। ठीक है, तो आपके पास हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स क्या है, हेंस ए मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स हर्मिशियन है और कौन सी मैट्रिक्स हर्मिशियन नहीं है। तो अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट निकालें, ठीक है, और उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, वो बराबर आना चाहिए माइनस ए के। मतलब ए वाली मैट्रिक्स को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो उस चीज़ के बराबर आना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसी भी मैट्रिक्स में तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आपके पास ए मैट्रिक्स है आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 3 आयोटा इज स्क्यू हर्मिशियन। हमें ये चीज शो करनी है कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो अगर हम जब इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट हम किस तरीके से निकालते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखें आयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये प्लस का आयोटा है, तो हम इसकी क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का आयोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगेन सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट है 1 प्लस आयोटा। तो अब हम इसकी भी इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे, रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं करते, हम जस्ट इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। तो 1 जो है 1 तो सेम ही रहेगा, 1 की साइन चेंज नहीं होगी। यहाँ पर प्लस आयोटा है तो हम क्या कर देंगे, माइनस का आयोटा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास -1 प्लस आयोटा है, तो -1 रियल पार्ट है उसकी साइन चेंज नहीं होती कॉन्जुगेट में, जस्ट इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है। तो यहाँ पर प्लस का आयोटा है तो ये माइनस का आयोटा बन गया। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है 3 आयोटा,
इसकी भी साइन चेंज होगी, यहाँ पर प्लस का 3 आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब कॉन्जुगेट के बाद हमें क्या निकालना है, अगर हम इस कंडीशन में देखें तो हमें अब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालना है। तो अब ये जो ए कॉन्जुगेट हमने निकाला है, इसी का हमने क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, कोई बताएगा? मैम डायगोनल्स जी साइन चेंज करना आयूं जी, हम डायगोनल्स की साइन चेंज करते हैं ट्रांसपोज में। कोई और बताए? रोज एक्सचेंज करना सॉरी सॉरी रोज कॉलम्स में कॉलम्स रोज में मैम रोज एंड कॉलम चेंज करना दी मैम। जी बिल्कुल, रोज को हम कॉलम्स में चेंज करते हैं ट्रांसपोज में। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकालना है, तो किस तरीके से ट्रांसपोज निकालेंगे, ये वाली जो रो है माइनस आयोटा, ये रो है, इसको हमने क्या करना है, कॉलम बना देना है। तो कॉलम किस तरीके से बनाएंगे, माइनस आयोटा और उसके बाद 1 माइनस आयोटा है तो इसको हम लिख देंगे कॉलम फॉर्म में, तो 1 माइनस आयोटा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड रो है ये वाली, तो इसको भी हमने क्या करना है, इसको भी हमने कॉलम बनाना है। तो -1 माइनस आयोटा और -3 आयोटा। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, ये रो थी इसको हमने कॉलम बना दिया, ये रो थी इसको हमने ऐसे कॉलम बना दिया। अब ये हो गया ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए मैट्रिक्स लेनी है और उसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपके पास ये जो ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, पहले तो हम सेम का सेम लिख लेते हैं इस मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स क्या है, आयोटा 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा और 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमने माइनस मल्टीप्लाई करना है इस पूरी मैट्रिक्स के साथ। तो -a क्योंकि हमने निकालना है, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसके साथ भी आ जाएगा, माइनस इस पूरे के साथ भी आ जाएगा, माइनस इस पूरे नंबर के साथ भी आ जाएगा और ये माइनस इस पूरे नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगी, जो मैट्रिक्स बनेगी माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आयोटा बनेगा, माइनस इस पूरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, माइनस का 1 माइनस का आयोटा, मतलब ये जो पूरा नंबर था 1 प्लस आयोटा ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद माइनस इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 माइनस का आयोटा, माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस आयोटा। उसके बाद माइनस इस 3 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप यहाँ पर देखें, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी तो हमारे पास ये कंडीशन प्रूव होगी। तो यहाँ पर देखें ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और ये -a आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। अगर आप देखें इसको तो हम कह सकते हैं कि हेंस A इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हमने प्रूफ कर दिया। क्यों प्रूफ कर दिया, कैसे प्रूफ किया, इस कंडीशन की हेल्प से हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, हिनन में सिर्फ यस मैम हिनन में सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ही खंदा आयूं जी बिल्कुल, इसमें मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट की जब भी हम बात करते हैं तो कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट्स में ही आता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही आता है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, a square matrix having real entries is said to be orthogonal matrix if A multiplied by A transpose is equals to I। अब अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए भी क्या कंडीशन है कि जो भी मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब रियल एंट्रीज हैं। सेट टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स
इफ A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज इक्वल्स टू I। अब आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब रियल एंट्रीज हैं। उस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब उस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब कंडीशन क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट में क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। अगर हमें रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ शो की हुई है, शो दैट ए मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। अब हमें शो करना है कि जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इस मैट्रिक्स का पहले तो हमें ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज निकलेगा उसके बाद ही हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ। तो पहले अगर हम इसका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें, ट्रांसपोज में हमें पता है कि रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास रो है कॉस थीटा और साइन थीटा, तो इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। उसके बाद ये वाली रो है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, ए ट्रांसपोज निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, इस ए को मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ए को मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ। तो ए मैट्रिक्स क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा और ये क्या है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके ट्रांसपोज के साथ। ट्रांसपोज क्या गिवन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। जस्ट हमने क्या किया है, ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाला है। उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद ए मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिखी है और उसके बाद फिर मैंने ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, आपको पता है, हम रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास ये रो है, तो इसको हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस थीटा को पहले हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम प्लस की साइन लगाते हैं, फिर साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसी रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन थीटा से, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या करेंगे, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो पहले सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम से होगी, तो देखें माइनस साइन थीटा है वो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर ये प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, या साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यही सेकंड रो है, इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो रिजल्ट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है जो कि आप जानते हैं कि किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट में आप यहाँ आ जाएं।
अब आप मुझे बताएं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत याद हो तो ये जो टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किस चीज के बराबर है? ये वाली जो टर्म है ये किस चीज के बराबर है? तो आपके पास ये चीज हो जाएगी 1। अच्छा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, तो यहाँ आपके पास रिजल्ट 0 बचा। सिमिलरली ये वाली टर्म प्लस की माइनस की कैंसिल, तो ये भी 0 बचा। और ये वाली जो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर हो गया। अब आप यहाँ देखें, आपके पास जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आपके पास क्या आया है? ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। अब यहाँ पर आपके पास ये चीज क्या बन गई है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब आपने क्या किया, जब ए को मल्टीप्लाई किया ए ट्रांसपोज से, तो आपके पास जो रिजल्ट में आया है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। इट मींस कि आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम कह सकते हैं कि हेंस ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस हैं जिन्हें हम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्राइसेस कहते हैं। और इन मैट्राइसेस की अगर हमें कंडीशंस याद हों तो हम प्रूव कर सकते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। मतलब कोई भी आपको मैट्रिक्स दी हुई है और आपको प्रूव करना हो कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, तो आपको उसको प्रूव करने के लिए आपको उसकी कंडीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि शो दैट दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आपको अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन याद होगी, मतलब ये वाली जो कंडीशन याद होगी, तो तभी आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो इन मैट्राइसेस की आपको जस्ट कंडीशन याद होनी चाहिए, तो आप तब उस वक्त प्रूव कर सकते हैं।